एक तालाब की गहराई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इस तालाब में एक ऐसे तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। मतलब हमारे पास 2 तालाब है, ठीक है। एक की आधार दिया गया है, देखो, पहला तालाब की लंबाई 5 मीटर। ये तालाब है वर्गाकार, तो जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई भी होगा, ठीक है। चौड़ाई भी हो गया 5, लेकिन इसका गहराई पता नहीं, यही गहराई पता करना है। मान लेते हैं, माना कि गहराई बराबर h मीटर है कि नहीं। इसीलिए पहला तालाब का आयतन, पहला तालाब का आयतन देखो L B H। L कितना 5, B कितना H कितना H है, तो गुना मत करो, रहने दो, ठीक। अब कह रहा है दूसरा तालाब, दूसरा तालाब की लंबाई बताओ कितना। लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 5 और गहराई 4 मीटर। अब इसने कहा है कि जितना इसमें पानी आएगा इस तालाब में, उतना ही पानी इस तालाब में भी आएगा, मतलब इसका आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, पहला तालाब का आयतन बराबर दूसरा तालाब का आयतन होगा। पहला तालाब का आयतन देखो निकाले हम लोग 5 गुना h, और दूसरा तालाब का आयतन नहीं निकाले अभी तक, तो देखो दूसरा तालाब का यहाँ निकाल लेते हैं। दूसरा तालाब का आयतन, बस गुना कर लो इसको, 10 गुना 5 गुना 4, तो 10 गुना 5 गुना 4। अब जो कट रहा है कटा ले, 5 से 1 5 गया, 5 दूनी, तो h बराबर 2 गुना 4 कितना 8 मीटर। यही हो गया पहला तालाब का गहराई। क्लियर। अब पढ़ नेक्स्ट सवाल। बीस नंबर का पहला सवाल कर रहा है, एक कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर, 17 डेसीमीटर है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 डेसीमीटर स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अब बता, कमरे में विद्यार्थी को बैठाना है तो इसका मतलब हमें कमरे का आयतन पता करना होगा। क्या पता करना होगा? आयतन। एक मिनट, ठीक है। कमरा की लंबाई कितना है? 30 डेसीमीटर। ओके। चौड़ाई कितना है? 20 डेसीमीटर। और गहराई, ऊंचाई 17 डेसीमीटर। तो हम कमरा का क्या निकाल लेंगे? आयतन। कमरा का
आयतन। तो LBH का फॉर्मूला लगाएंगे 30 गुना 20 गुना 17 डेसीमीटर क्यूब। तो मत गुना करो, काय कटा देंगे बाद में। अब देखो, चूंकि एक विद्यार्थी द्वारा लिया गया आयतन घेरा गया स्थान कितना है? 100 डेसीमीटर क्यूब। तो देख लेते हैं इस कमरा में कितना विद्यार्थी है, इसीलिए लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या। कमरा में विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या करेंगे? कमरा का आयतन, कमरा का आयतन बट्टा एक विद्यार्थी का आयतन मतलब 100। कमरा का आयतन देखो 30 गुना 20 गुना 17 बट्टा 100। तो 0 0 काट दे और 17 गुना 2 गुना 3 कर तो कितना? 102। इतना हो गया छात्र। अब इसका दूसरा ऐसे ही है। आठ सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो, दो तो घन को आपस में जोड़ा गया है। चालू है ना? नहीं है चालू। चालू है यार। देखो, ऐसे ऐसे करके दो ठो घन को जोड़ा गया है। इन दोनों घन को करा आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। तब कह रहा है बताइए इस नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछा है। देखो, घन का तो भुजा दिया गया 8 सेंटीमीटर की मीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर ये भी है। तो यहाँ देखो, घन की भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। जब ये दोनों घन को आपस में जोड़ेंगे देखो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा? तब लंबाई देखो, इधर से 8 जुड़ जाएगा, 8 ये जुड़ जाएगा, 8 8 जुड़ करके 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। अब चौड़ाई, चौड़ाई देखो, चौड़ाई तो वही रहेगा, चौड़ाई फिर से वही रह जाएगा, नहीं रहेगा? चौड़ाई वही रह जाएगा, सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगा और ऊंचाई भी वही रह जाएगा। ऊंचाई कितना? 8 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आया? जब दो घन को आपस में जोड़ा जाता है तो सिर्फ लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा। क्लियर? तो अब इसका हमें कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। तो देखो 2 इंटू लंबाई 16 गुना 8 प्लस 8 गुना 8 प्लस 8 गुना 16 नहीं होगा? तो 2 इंटू, चलो 16 को 8 से गुना करो, 128, 80 फिर से 128 जोड़ दो, 8 4 12 8 20
हाथ का 2, 2 और 6, 8, 8 2 10, 10 2 12, हाथ का 1, 1 1 2 2 1 3, 320 दूनी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यही होगा आंसर। है अगला सवाल। तो 22 नंबर में कह रहा है एक कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। उनमें एक दरवाजा 3 मीटर गुना 1.4 मीटर का तथा 4 समान खिड़कियों प्रत्येक का 2 मीटर गुना 1 मीटर की है। अंदर की तरफ दीवारों पर 1 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई करने का खर्च ज्ञात कीजिए। पुताई मतलब रंग करने का। तो देखो कमरा की लंबाई बता कितना है, कितना 7 मीटर। चौड़ाई 6 और ऊंचाई 4.5 मीटर। अब हम निकाल लेते कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बोलो। 2 गुना लंबाई इंटू ऊंचाई। देखो लंबाई देखो कितना है 7, चौड़ाई कितना 6.5 इंटू ऊंचाई 4.5। चलो 2 गुना 13.5 गुना 4.5। चलो गुना करो, कर गुना कर। नहीं रे तो कितना आ गया 121.50। ठीक क्या मीटर स्क्वायर। ये है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो दरवाजा का क्षेत्रफल देखो कितना दिया गया है 3 मीटर गुना 1.4 तो 3 1.4 गुना कर 4.2 मीटर स्क्वायर। अब खिड़की का क्षेत्रफल तो कितना खिड़की है 4 खिड़की का क्षेत्रफल तो कितना 4 गुना 1 खिड़की का क्षेत्रफल 1 खिड़की का क्षेत्रफल तो 4 1 खिड़की का लंबाई चौड़ाई देखो दिया गया है 2 गुना 1 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखते हैं शेष पुताई करने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे पुताई किस पर करेंगे दरवाजा और 4 खिड़की को दीवार से घटा लेंगे। दीवार था 121.50 माइनस कितना 4.2 प्लस 8 121.50 माइनस 8 4 12.2 कुछ नहीं यहाँ डबल कर देते हैं यहाँ भी तो घटाओ 30 इधर 11 में से 2 गया 9 यहाँ बचा 1 0 109.3 मीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल है लेकिन अब निकालना है खर्च। इसीलिए पुताई करने का खर्च तो देखो कितना 1 रुपया लगता है 1 मीटर का। इतना मीटर का कितना रुपया 109.30 गुना 1 तो इतना ही हो गया 109.3
₹3। अब देखो आंसर।